Hello, Jai Hind to all the learners. Very warm welcome you all of you on my YouTube channel Learn with CDS Aspirant. सो मेरा नाम है आशुरा गौर और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको न्यूज़पेपर कैसे रीड करना चाहिए, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर विद इफेक्टिवली मैनर। न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू बी कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं, पर जो आउटपुट निकालता है वही उसके लिए वैल्यूएबल हो पाता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, वो भी मैं आपको वन बाय वन काउंट कराऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके नॉट ओनली फॉर रिटन एसएसबी के लिए भी आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, यानी जितने भी डिफेंस एग्जाम में, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो हमारा ऐसा पार्ट है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रिटन में, यानी बहुत पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करता है। इंग्लिश के अगर हम एनडीए में बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे पास 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्टली वोकेबुलरी से आते हैं। अगर हम बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन की, जिसमें एक सेपरेट पेपर होता है इंग्लिश का, जिसमें कि 120 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से आते हैं। अगर आपको मार्क्स अगर आपको सीडीएस एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप आपको पता होगा कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश के बिना आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। जो आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट कर सकते हो, वो इंग्लिश ही है। तो उसमें हमारे पास 60 क्वेश्चंस के आसपास हमारे पास ग्रामर से आते हैं और 30 हमारे आते हैं वोकेबुलरी से और 30 हमारे आते हैं कंप्रिहेंशन से, यानी अंडरस्टैंडिंग से। तो जो हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, 60 तो हमारे पास ग्रामर हो गए, तो उसके लिए आप ग्रामर को अलग, यानी ग्रामर के लिए आप पढ़ सकते हो। बट जो आपके लिए 30 क्वेश्चन वोकेबुलरी पार्ट से आएंगे, तो उसके लिए आपको वोकेबुलरी कहाँ से कवर करनी चाहिए, और आपको जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्रीहेंशन से, वो आपको कहाँ से, वो रीडिंग बेस्ड पे आते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आता, आपने अखबार नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन लेवल आपका जब भी बढ़ेगा जब आपको हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो हम देखेंगे कि विच न्यूज़पेपर इज़ बेस्ट। वो आप देख सकते हो कि द हिंदू बेटर है या फिर इंडियन एक्सप्रेस, बट मैं द इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें डिफेंस की भी और एडिटोरियल की भी सारी बातें आती हैं। वन बाय वन हम पेज 1 से डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो ये आज का ही न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको अगर आउटपुट नहीं निकाला, आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया, हम टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं 2 घंटे 3 घंटे, और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 0 है आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ। और इसके लिए दिस इज़ ऑल्सो important for your English spoken. तो in next video I will discuss about law of English for your spoken English. So I will provide you some steps so that you can develop your communication skill with stepping stone. If you don't know, so I will provide you some basic tips and definitely you will see a lot of improvement in your communication skill. सो आज हम बात अपनी इस द इंडियन एक्सप्रेस पे करने वाले हैं, और अच्छा न्यूज़पेपर है। आई विल रिकमेंड यू कि आप द इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है, इन ए फर्स्ट इंडिगो यूजेज इंडियन नेविगेशन सिस्टम टू लैंड एयरक्राफ्ट। तो आपको न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज को हेडलाइन पढ़ना है कि आपके लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं, आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी पढ़नी चाहिए, पर आपको ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें आप इम्पॉर्टेंट नोट्स, यानी जो आपके इससे नोट्स हैं, अगर आप डेली 4 to 5 लाइन 6 लाइन, और जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स आते हैं, आपको ऐसा ग्रामेटिकल भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको वो पॉइंट क्या करने, ग्रास्प करने हैं, और वो अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करने हैं, जिससे कि आपका कंटेंट जो होगा एसएसबी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी एट द एंड, और आपको इतना टाइम भी नहीं होगा। तो वो आप अभी से प्रिपरेशन करें। जैसे कि इन्हें फर्स्ट इंडिगो और एक पेन से मार्क करते रहें कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास इंडिगो
इंडिगो यूजेज इंडियन नेविगेशन, हम इसको पढ़ सकते हैं इंडिगो वाले को, तो इंडिगो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ लेंगे। मस्ट बी रेडी फॉर ब्रीफ अपोजिट एट शॉर्ट नोटिस IF इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो ये आपको यहाँ से क्या पता पड़ेगा, इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है और क्या हमारा चल रहा है कि ये क्या बातें कह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मेंशंस लद्दाख टू स्ट्रेस प्रिपेयर्डनेस फॉर लॉन्ग स्टैंड ऑफ्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें रिमेन्स फाउंड इन पंजाब वेल ट्रेस टू 1857 रिवेलियन, ये एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको आई होप विजिबल होगा। तो ये देखो, बिटवीन लाइन्स ऑफ लैंग्वेज फेस ऑफ साउथ इन न्यू नंबर 1 इन सिनेमा स्टेक्स, तो ये हमारे पास सिनेमा से रिलेटेड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज है हमारे पास ये सेकंड पेज, ये उसी में यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट पेज की न्यूज़ थी उनको क्या करके एक्सटेंड करके हमारे पास सेकंड पेज पे दे दिया है। अगर हम बात करें थर्ड पेज पे, तो थर्ड पेज पे हमारे पास सिटी के बारे में दिया हुआ है। देखो आपको आई होप सिटी विजिबल होगा, ये द सिटी, जो आपके सिटी में इशू है, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके सिटी के बारे में दिया होगा, तो आप पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज कि आपके सिटी में क्या हो रहा है, पर आपके ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा। एक्सप्रेस नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास रिलेटेड इशू आ जाते हैं कुछ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि वर्किंग टूवर्ड्स रिमूविंग आफस्पा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट PM। अब जिसने आफस्पा के बारे में नहीं पढ़ा तो वो आफस्पा के बारे में क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। और आपको यहाँ पे आफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी ये किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में से रिमूव कर दिया गया है और कहाँ से अभी यानी कि रिमूव नहीं किया गया, तो इसके बारे में आपको फुल न्यूज़ यानी कि आप थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको टॉपिक्स यहाँ से मिल जाएगा और कुछ पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रशिया यूक्रेन वॉर, देखो आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर शोज नेसेसिटी ऑफ सेल्फ रिलायंस, और ये हमारे कह रहे हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो उन्होंने ये बात कही है कि रशिया जो हमारे पास रशिया यूक्रेन का जो भी वॉर चल रहा है वो हमें क्या दिखाता है कि हमें आवश्यकता है सेल्फ रिलायंस, अपने जो वेपन है इंडिजीनियस वेपन्स पे हमें क्या करना चाहिए, डिपेंड रहना चाहिए। तो इसमें से आपके कम से कम 5 to 6 लाइन और अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ही मिलेंगी आपको, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एक्सप्लेन्ड सेशन की, आपको डेली कम से कम ये तो बिल्कुल एक्सप्लेन्ड सेशन, अगर जब मैं इस पेपर की अगर बात करूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेज होता है वो होता है हमारे पास एक्सप्लेन्ड सेशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास किसी इश्यू की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जीरो लेवल है, तो उसमें सारे आपको बिल्कुल बेसिक से एंड तक बताया जाएगा कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका इंडिया पे। और अगर जो भी कोई आपको न्यूज़ पढ़नी है विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया ही पढ़नी है कि इंडिया पे आपका उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि अभी इंडोनेशिया ने क्या कर दिया, हमारे पास जो पाम ऑयल है वो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास इसमें पहली न्यूज़ दे रखी है द बलोच ग्रुप बिहाइंड कराची बॉम्बिंग, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके कि इसके पीछे का हमारे पास इशू क्या है। और जो मैं अगर बात करूँ इसमें सबसे न्यूज़पेपर में देखो ये दे रखा है 8 लाख डेथ्स इन किड्स एडोलसेंट्स इन 2019 साइंटिस्ट कॉल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव केयर, तो ये भी पढ़ सकते हो कि इतनी डेथ कैसे हो गई और इसके पीछे के रीज़न क्या हुए। और अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये क्या होता है कि लिए लेक्चरेट के लिए अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक पॉइंट यानी कि कुछ भी नहीं पता सपोज दैट, तो आपको अगर लेक्चरेट में बोलने के लिए आ गया कि अपने ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन ऑन योर अनएम्प्लॉयमेंट, और आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ सकता है कि आपकी क्या ओपिनियन है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में ज़्यादा है और कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें दे रखा है हमारे पास व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ LFR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये हमारे पास व्हाट इज़ इसमें दे रखा है सो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू असेस इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस, तो ये आपको पॉइंट्स इसमें कितने अच्छे अच्छे गोल्डन पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आप डिट्टो अपने SSB में जब आप GD में पार्टिसिपेशन करेंगे, नो वन कैन, आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, नो वन कैन बीट यू इफ़ यू विल स्टडी लाइक दिस। हाउ डू
वो पीपल लेबर फॉर सर्वाइव। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप यहाँ से ग्रास्प कर सकते हो और आपको नोट करना है। अगर आप पढ़ रहे हो खाली तो आपका कुछ मतलब कि आपको नॉलेज, हमें क्या होता है कि हमारे माइंड को रिटेन करना पड़ता है और आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये आप समझ सकते हो। द अब्सेंस ऑफ रेन रीजन इट इज़ सो हॉट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। इस साल जो अभी देख सकते हो आप कितनी अभी ज़्यादा हमारे पास अप्रैल एंड हुआ है और गर्मी कितनी पड़ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस अब्सेंस यानी रेन का अब्सेंस का कारण क्या है और इसमें आप पूरा डिटेल आपको ये पता पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन क्या हो चुका है, ख़त्म। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में आपको सारा नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है जिससे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एडिटोरियल में दे रखा है, हमें ये दे रखा है, ए वॉर रन्स थ्रू इट और विद ड्यू रेस्पेक्ट शॉक प्रूफिंग पावर, और दे रखा है हमारे पास द रिटर्न ऑफ इंस्टेंट जस्टिस ओपनिंग आवर आर्म्स एंड माइंड्स। सो एज सच हमारे पास आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा एडिटोरियल में। आइडियाज़ पेज पढ़ सकते हो आप, आइडिया उनके क्या ओपिनियन है, जिससे कि आप अपनी ओपिनियन किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी टॉपिक पे फ्रेम कर सको, और जो कि आपके एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल में आज हमारा कुछ ऐसा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अपहेंडेड मेनी अजम्पशन इन द यूनियन बजट कॉम्प्लिकेटिंग फिजिकल मैनेजमेंट। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। अभी जो हमारा कल का न्यूज़पेपर आया था इंडियन एक्सप्रेस, उसमें हमारे इन्फ्लेशन की बात की गई थी कि आपकी जो महंगाई है वो कैसे बढ़ रही है और उसके पीछे के फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो ये आपके डेली ऐसे इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए भी। तो आपको पता होना चाहिए नॉलेज के बारे में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के इशू में देखो क्या आ सकता है कि लंका, जो श्रीलंका हमारे पास पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो उसके बारे में बातें की गई हैं। यहाँ पे की गई है कि हमारे जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पुतिन वॉन्स वेस्ट ऑफ लाइटनिंग रिटेलिएशन फॉर वॉर इंटरवेंशन। तो ये आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में न्यूज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चाइना ग्रांट्स फर्स्ट ड्राइवरलेस टैक्सी परमिट्स, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और अगर हम बात करें विद 11 के न्यू केसेस ताइवान फेसेस लार्जेस्ट कोविड आउटब्रेक, तो हमारे पास आप देख सकते हो कि ये दो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी दे रखी हैं वर्ल्ड से आप ग्रास्प कर सकते हो। और जो अभी हमारा श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उससे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे जो अभी न्यूज़पेपर आ रहे हैं, तो उसमें डेली आ रहे हैं कुछ पॉइंट्स, आप उनसे डेली नोट डाउन करेंगे तो आपके इतने पॉइंट्स हो जाएंगे कि यू कैन ईजीली स्पीक ऑन एनी टॉपिक कंफर्टेबली विदाउट एनी बर्डन एंड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। सो आपको यू हैव टू बी टेक इनिशिएटिव स्टार्ट इंग्लिश, और मैं आपको ऐसा इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा कि डेफिनेटली यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अगर हम बात करें इकोनॉमी में हमारे कुछ ऐसे रिलेटेड टर्म आते हैं जो हमें पहले कभी पता ही नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें बजट के बारे में भी अगर इसमें बात आती है, तो आज तो टू फिक्स पैकेज गैप्स और नेबर लुक्स एट द फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, तो रूरल डेवलपमेंट आप इसको पढ़ सकते हो, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें 5G ऑक्शंस में भी मे एंड वैष्णवो, और आपको पता है कि ट्विटर को किसने, मस्क ने क्या कर लिया, मस्क ने खरीद लिया है। तो अब उसको क्या हमारे पास, अगर हम पॉलिटी प्रिपरेशन करते हैं, CDS की बात करें, CPF की बात करें, UPSC, अगर आप IAS सिविल CSC के लिए सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या बात की गई है, फ्री स्पीच हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके, हमारा आर्टिकल 19 का 1 जो एक्सप्रेशन पॉइंट वही है, उसमें फ्री स्पीच के बारे में बात की गई है। तो वो आपको फ्री स्पीच की क्या देगा, परमिशन, तो उसके बारे में हमारे पास बात की गई है। तो उसको आप पढ़ सकते हो कि इसका भी क्या हुआ, उसने फ्रीडम दे दी कि आप फ्री स्पीच अपने जो एक्सप्रेशन है वो व्यूज़ अपने जो आपको क्या होता था कि पहले जो ट्विटर था वो रिमूव कर देता था, पर अब जो हमारा हैंडल है वो कौन संभालेंगे, एलन मस्क। तो उसके बारे में आप जो अपनी ओपिनियंस है वो रख सकते हो। और जो हमारा लास्ट पेज आ गया वो स्पोर्ट्स आ गया। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स से पढ़ सकते हो, बाकी ये एग्ज़ाम के लिए क्रिकेट में से कभी नहीं आता आपके, पर इक्वल आप पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।